सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स हमारे बहुत काम की चीज़ें हैं, हमारी डेली उसमें बहुत सारी चीज़ों में हमारा इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स अगर हम देखेंगे सारे फाइबर्स मतलब जो मजबूत चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो फाइबर्स को अगर हम क्लासीफाई करने जाएँ, ठीक है, so here if we are trying to classify fibers, ठीक है, तो fibers are what people, fibers can be classified into natural fibers. So what are natural fibers? What are natural fibers, people? Natural fibers are fibers obtained from plants and animals and are called natural fibers. जो हमको plants और animals से fibers मिलते हैं उनको हम बोलते हैं natural fibers. These are basically natural fibers. ठीक है, तो नेचर से इनको मिल जाता है ये। ठीक है, और एक टाइप का जैसे आपका कॉटन एक नेचुरल फाइबर, ठीक है, कॉटन एक नेचुरल फाइबर है और नायलॉन एक नेचुरल फाइबर नहीं है। नायलॉन आप बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो इट इज आर्टिफिशियल पेपर, तो दिस आर बेसिकली नोन एज नेचुरल फाइबर्स। फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स। फॉर एग्जांपल नायलॉन आपका एक सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, दैट इज बेसिकली अ सिंथेटिक फाइबर। ओके, सो नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ज़्यादा करके हमको प्लांट से मिलते हैं। जैसे कॉटन हो गया एक नेचुरल फाइबर, जूट हो गया एक नेचुरल फाइबर। ठीक है, so these are natural fibers. Synthetic fibers, जैसे कॉटन इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर, जूट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर। ये जूट है, देखो गोली वोली बनती है आज की तारीख में, तो भाई साहब इसमें से कपड़े भी बनाए जाते हैं। ठीक है, सिंथेटिक, तो नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स क्या क्या हो जाएंगे? व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स? सिल्क एक नेचुरल फाइबर हो गया, which हमको एनिमल से मिलता है। वुल जो हमको शीप से मिलता है, ठीक है, दैट इज बेसिकली अ नेचुरल फाइबर। लेदर भी एक टाइप का नेचुरल, लेदर जैकेट्स होते हैं कि नहीं? ठीक है, सो दिस इज आल्सो अ नेचुरल फाइबर। ऑल दीज आर व्हाट पीपल, दीज आर ऑल नेचुरल फाइबर्स। ओके, सो ऑल दीज आर पीपल व्हाट नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, अभी हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात कर रहे हैं अगर, तो नायलॉन हो गया एक सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन सिंथेटिक फाइबर, पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, आर्किलिक फाइबर, ठीक है, आर्किलिक फाइबर, ऑल दीज आर बेसिकली मैन मेड फाइबर्स। तो जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। जो आपको नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं दोज आर डिफरेंट। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर्स आपके कंफर्टेबल होते हैं, जैसे कॉटन है, ठीक है, दिस बेसिकली कंफर्टेबल क्योंकि ये सोक करता है, आपके पसीने को सोक करता है एंड इट इज कंफर्टेबल एज वेल। ठीक है, इट इज वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, क्लोथ्स मेड बाय नेचुरल फाइबर्स आर मोर कंफर्टेबल एंड दोज मेड बाय सिंथेटिक फाइबर। जो केमिकल से बनी हुई चीजें हैं, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा आपके क्लोथ्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल। ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, दे आर मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर से काफी ज्यादा ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स आर लेस हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट एंड दे आर बायोडिग्रेडेबल एज वेल। ठीक है, हम इसमें बायो में इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़, जैसे कॉटन आपका बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, सिंथेटिक चीज़ें आपकी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन आपके जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका मतलब हमको उनके डिस्पोजल के लिए वरी आउट नहीं करना पड़ेगा। दे आर नॉट गोइंग टू कॉज एनी मेजर हार्म टू द एनवायरनमेंट। ज़्यादा करके आपके जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं दे आर फायर रेजिस्टेंट। ठीक है, दे आर फायर रेजिस्टेंट। नेचुरल फाइबर्स आर रेजिस्टेंट टू फायर, बट पॉलीमर बेस्ड फाइबर्स विल मेल्ट, जिसमें थोड़ा बहुत पॉलीमर रहता है वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फायर रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, सो दैट इज वन। व्हाई डू वी यूज सिंथेटिक फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर्स इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स। तो जिस कदर से हमारे पॉपुलेशन बढ़ा है, हम उतना भाई साहब इनको क्लोथिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट मच अमाउंट ऑफ क्लोथिंग टू आवर पॉपुलेशन।